फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारी आज की वीडियो क्लास 11 की कॉमर्स के बेस की है और आज की वीडियो से हम क्लास 11 अकाउंट के सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं। और ये क्लास अकाउंट का सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी, उसी से ये वीडियो है। इसमें हम जानेंगे कि इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। तो इसे आप ध्यान से देखिए और सुनिए, क्योंकि इसमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अकाउंटिंग क्या होती है, हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं, हमें अकाउंटिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है। यह वीडियो जो क्लास 11 के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो ज़रूरी है ही, साथ ही आप कॉमर्स में नए हैं, अकाउंट के बेसिस नॉलेज के बारे में जानना चाहते हैं या नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं और कॉमर्स सीखना चाहते हैं और आगे अकाउंट्स की जॉब करना चाहते हैं, या इसके अलावा जो लोग बीकॉम कर रहे हैं उसमें भी एक सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो उनके लिए भी यह वीडियो और बाकी की आने वाली वीडियो ये सब आपके लिए आपके काम में आने वाली हैं। इससे आपका बेस मजबूत होगा और अकाउंटिंग आपके लिए इजी हो जाएगी। तो अगर आप अकाउंट को अच्छे से समझना चाहते हैं तो अकाउंट्स की सभी वीडियो को अच्छे से देखें और समझें। इसी तरह से आपकी समझ में आ जाएगा। फिर इससे आपके आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी कि डेबिट क्या है और क्रेडिट क्या है, डेबिट क्यों करते हैं, क्रेडिट क्यों करते हैं, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। इन सभी के बारे में मैंने वीडियो डाल रखी है, तो आप इन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि अकाउंटिंग किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये जानते हैं कि अकाउंटिंग क्या है और ये बिजनेस के लिए क्यों ज़रूरी, मतलब ये हर एक बिजनेस या फिर हर एक कंपनी में अकाउंटिंग क्यों की जाती है। तो अकाउंटिंग को हम कुछ इस तरह से समझते हैं, जैसे कोई बिजनेस होता है तो इसमें डेली बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं। तो आज ये बिजनेस में कैसे ट्रांजैक्शन होते हैं और ये ट्रांजैक्शन कहते किसको है। ट्रांजैक्शन का मतलब एक लेन देन से होता है। एक बिजनेस में रोज़ जितने भी लेन देन होते हैं उन्हें ही ट्रांजैक्शन कहते हैं। जैसे बिजनेस के लिए हम गुड्स परचेज यानी सामान परचेज करना, इसे कस्टमर को सेल्फ करना, और जितने भी खर्चे हो रहे हैं उनको एक्सपेंसेस हो रहे हैं या उन एक्सपेंसेस को पेड करना, ये सब ट्रांजैक्शन कहलाते हैं। और एक बिजनेसमैन जो बिजनेस कर रहा है इन सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है, उसे नोट्स करता है या फिर लिखता है। जब जाहिर सी बात है कि जो व्यक्ति अपने बिजनेस में पैसा लगा रहा है तो वह ज़रूर जानना चाहेगा कि उसका बिजनेस कैसा चल रहा है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, वो प्रॉफिट कमा रहा है या फिर लॉस। उसे इसके बारे में पता ही नहीं है, इसलिए अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है। इसे बिजनेस के ऑनर को यह पता चलता है कि एक साल में उसे कितने प्रॉफिट हुआ है और कितना लॉस हुआ है, उसके डेब्टर्स कितने हैं और क्रेडिटर्स कितने हैं। डेब्टर्स का मतलब बिजनेस में सामान परचेज किए हैं और पेमेंट अभी तक नहीं किए हैं, और क्रेडिट वे होते हैं जो एक बिजनेसमैन किसी सप्लायर से उधार में परचेज करता है उसे पैसा देना बाकी है, तो वह क्रेडिटर्स कहलाता है। अब सब डेब्टर्स व क्रेडिटर्स को इतना ही समझ लीजिए, इसे हम आगे की वीडियो में अच्छे से समझेंगे। इसी तरह बिजनेस की एसेट्स कौन सी होती हैं और लायबिलिटीज़ कौन सी होती हैं, इसको भी हम आने वाले वीडियो में समझेंगे। तो इस तरह सारी इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए या फिर ये सारा कुछ मेंटेन करने के लिए यह जानना ज़रूरी है कि एक साल के अंदर जितने भी ट्रांजैक्शन या लेन देन हुए हों, चाहे वे किसी भी तरह के हों, उधार में किए गए हों या फिर कैश में किए गए हों, इन सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। तभी हम इन सारी चीज़ों के बारे में अलग अलग जानकारी मिल सकती है। तो क्वेश्चन यह आता है कि इन सारे ट्रांजैक्शन को कैसे करते हैं, तो इसका एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखते हैं, जिसका मतलब है कि डेट वाइज रखना, प्रॉपर हेड में रखना, और अकाउंटिंग के जो रूल्स हैं
उनके अकॉर्डिंग रखना, ताकि जब भी ज़रूरत पड़े तो हम देख सकें। अब जैसे हमें परचेज़ के बारे में जानना है कि हम कब और कितना परचेज़ किए हैं और किस किस डेट को किए हैं, तो इसके लिए परचेज़ अकाउंट का लेजर होता है, जिसमें जाकर हम ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। इसी ही हम सिस्टमैटिक रिकॉर्ड कहते हैं। इन सारे रिकॉर्ड्स को एक सिस्टमैटिक वे में रखने से एक बिजनेसमैन जो होता है वो अपने बिजनेस की सारी डीलिंग्स के बारे में आसानी से जान सकता है। इस तरह किसी भी बिजनेस के लिए अकाउंटिंग क्यों ज़रूरी है, आइए इस उदाहरण के थ्रू अच्छे से समझते हैं। जैसे ए पर्सन स्टार्ट हिज न्यू बिजनेस, कि वह खुद का कोई बिजनेस करना चाहता है, वह खुद की न्यू बुक शॉप करना चाहता है तो उसको सेटअप करेगा। वह खुद की न्यू बुक शॉप ओपन करना चाहता है तो उसके लिए वह शॉप को सेटअप करेगा, उसको रेंट पर लेगा। इसके बाद वह कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट विल सेल परचेजर पब्लिशर, ये उनसे बुक परचेज करेगा। अब उसके बाद उसे बहुत सारे एक्सपेंसेस जैसे सैलरी पेड और इलेक्ट्रिसिटी, रेंट या ट्रेवलर, परचेज बुक फॉर पब्लिशर, सेल टू कस्टमर, अनेसरी डेली एक्सपेंसेस टू कीप रिकॉर्ड। अब इनको याद कर पाना तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए इन सारी चीज़ों को नोट्स करना बहुत ज़रूरी होता है, इन्हें रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। वी नीड अकाउंटिंग, इसमें हमें अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। अब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब है कि जिसमें पैसे का लेन देन हो रहा हो। अब जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होते जाते हैं वैसे वैसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते जाते हैं। इन शॉर्ट बिजनेस के रिटर्न का लेखा रखा जाता है। तो इस तरह यह सारा प्रॉपर अकाउंटिंग ही पॉसिबल हो जाता है। तो आइए अब जानते हैं अकाउंटिंग की मीनिंग व प्रॉपर डेफिनेशन के बारे में। अकाउंटिंग इज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग इज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंट व्यापार की भाषा है। अकाउंटिंग एक ऐसा लर्नर है जो किसी फर्म या बिजनेस के बारे में बताती है, उसकी पोजीशन क्या है या उसकी पोजीशन को शो करती है। शो पोजीशन कि उसका कितना प्रॉफिट हो रहा है या कितना प्रॉफिट हुआ है। कि हम थोड़ी देर पहले ही ये जान चुके हैं कि अकाउंटिंग क्यों की जाती है। किसी भी बिजनेस में जो डेली ट्रांजैक्शन होते हैं उन सभी को हम रिकॉर्ड करते हैं। बिजनेस में अलग अलग बिल, रिसिप्ट, वाउचर एक्सेट्रा ये सब जनरेट होते रहते हैं और हम इन सब का हिसाब किताब रखते हैं, क्योंकि ओरली तो हम ये कुछ याद नहीं रख सकते कि कौन कौन से लोग ने उनसे उधार में परचेज़ किया है और उनसे हम कितना पैसा लेना बाकी है। तो फ्रेंड्स, यह बात ध्यान रखें कि अकाउंटिंग करते वक्त हम सिर्फ ट्रांजैक्शन को लेते हैं या उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जो हमें बिजनेस से रिलेटेड होती है, जिसे हम मॉनेटरी टर्म में हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। मॉनेटरी टर्म का मतलब होता है कि जैसे बिजनेस के लिए 20,000 रुपये की गुड्स परचेज किए हैं तो ये बिजनेस से रिलेटेड हैं, तो ये मॉनेटरी टर्म में भी हैं, तो इसे हम रिकॉर्ड करेंगे। इसी तरह अगर इसमें से 2,000 की सेल करते हैं तो यह भी बिजनेस के लिए ही है और ये भी मनी के लिए दी गई है। अब अगर इस बिजनेस के लेबर या कोई एम्प्लॉय कोई हड़ताल करता है तो ये बिजनेस से रिलेटेड है कि उनके बिजनेस के इस तरह जो भी अकाउंटिंग की जाती है उसे कुछ रूल्स होते हैं जिसे बेसिस पर ही सारी एंट्री की जाती है। अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग रूल्स,
आगे की आने वाली वीडियो में इसमें रूल्स को भी अच्छे से समझेंगे। तो इस तरह रिकॉर्ड करके अलग अलग रिपोर्ट को देख सकते हैं कि कंपनी की वर्क परफॉर्मेंस कैसी है। तो यह आपको पता चल गया होगा अकाउंटिंग क्या है, इसमें अकाउंटिंग क्यों ज़रूरत पड़ती है। आगे इसकी डेफिनेशन को समझेंगे। इस एक डेफिनेशन से पूरी अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। अकाउंटिंग इज ए सिस्टमैटिक प्रोग्रेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ ए बिजनेस टू द यूज़र और ऑथोराइज फॉर डिसीजन मेकिंग। अब इस डेफिनेशन के एक एक वर्ड को अच्छे से समझेंगे। अकाउंटिंग का सिस्टमैटिक प्रोग्रेस का मतलब यह है कि जो भी ट्रांजैक्शन हुए हैं उनको डाटा वाइज प्रॉपर के हेड में अकाउंटिंग के जो रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग रखना। दूसरा वर्ड है आइडेंटिफाइंग। आइडेंटिफाइंग का मतलब है कि बिजनेस के सही ट्रांजैक्शन की पहचान करना, कौन कौन से ट्रांजैक्शन उस बिजनेस से रिलेटेड हैं और कौन से नहीं। साथ ही यह भी देखना कि वह मनी की टर्म में है कि नहीं। जो अभी हम पहले जाने हैं कि बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए और मनी के टर्म में होनी चाहिए, उनकी वैल्यू होनी चाहिए। तो इस तरह आइडेंटिफाइंग का मतलब यह हुआ कि बिजनेस में सिर्फ हम उन्हीं ट्रांजैक्शन को लेंगे, जो उन्हीं ट्रांजैक्शन की पहचान करेंगे जिनका संबंध मनी से है, जिनका संबंध पैसे से होता है। सबसे पहले उनकी पहचान करेंगे। इसके बाद दूसरा वर्ड है रिकॉर्डिंग का मतलब होता है कि रिकॉर्डिंग मीन्स इन आइडेंटिफाइंग किए हुए ट्रांजैक्शन को, यानी हम जो ट्रांजैक्शन की पहचान किए हुए हैं कि ये बिजनेस से रिलेटेड है और ये मनी के टर्म में है, तो अब इनकी बारी आती है इन्हें रिकॉर्ड करने की। जो भी लेन देन किए जाते हैं, चाहे मैं परचेज कर रहे हो, सेल्स कर रहे हो या किसी एक्सपेंसेस को पे कर रहे हो, तो इन सभी को डेटा वाइज रिकॉर्ड किया जाता है। रिकॉर्डिंग की क्या जो प्रोसेस होता है यह बहुत ही सिस्टमेटिक होता है। जैसे किसी छोटे बिजनेस में लेन देन कम होता है, वहाँ सारे लेन देन को एक ही बुक में रिकॉर्ड कर लेते हैं, जिसे हम जनरल कहते हैं। आगे हम इसके बारे में अच्छे से समझेंगे। अभी यह जान ले, जहाँ ट्रांजैक्शन कम होता है यानी छोटे बिजनेस में हम जनरल को यूज़ करते हैं और ट्रांजैक्शन को जनरल में रिकॉर्ड करते हैं। पर बड़े बड़े बिजनेस में जहाँ लेन देन बहुत ज़्यादा होते हैं, वहाँ उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए अलग अलग अकाउंट्स बुक बनाते हैं, जिसे हम सहायक बहिया यानी कि सब्सिडी बुक भी कहते हैं। इसमें जैसे परचेज करने के लिए परचेज बुक और सेल्स करने के लिए सेल्स बुक और कैश के सारे लेन देन के लिए कैश बुक बनाई जाती है। इस तरह और भी बहुत सारी बुक्स होती हैं। इन सब को हम आगे की बुक्स वीडियो में समझेंगे। इस तरह से जो रिकॉर्डिंग की प्रोसेस होती है वह बहुत ही आसान हो जाती है। तो ये सब इस रिकॉर्डिंग में होता है। और आगे ये समझते हैं कि क्लासिफाइंग का मतलब होता है जब ये जो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है सभी को अपनी अपनी जगह यानी कि रेस्पेक्टेड हेड में क्लासिफाई कर दिया जाता है, मतलब कि बांट दिया जाता है। एक ही नेचर के जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उनको एक जगह ग्रुप में अलग कर दिया जाता है, उनका अलग अकाउंट बनाकर रिकॉर्ड कर दिया जाता है। और ये जो अलग अलग अकाउंट ओपन किए जाते हैं इसे हम लेजर कहते हैं। लेजर को भी हम टर्म आगे की वीडियो में समझेंगे। अब जैसे किसी एम्प्लॉय को कैश में सैलरी पे कर रहे हैं तो सैलरी अकाउंट और कैश अकाउंट का अलग अलग लेजर बनाएंगे। ऐसे करने से हमें इंडिविजुअल अकाउंट की एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलती है। आगे है समराइजिंग एक आर्ट है
क्लासिफाइंग डाटा को एक यूजफुल मैनर में मैनेजमेंट और उसके यूजर्स को प्रेजेंट करने की मतलब ये जो अभी सारे रिकॉर्ड किए हुए होते हैं, यानी कि वित्तीय वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर में इन सारे ट्रांजैक्शन की एक समराइज एक फर्म तैयार की जाती है। शॉर्ट में एक सारांश के रूप में इन सारी बातों को एक्सप्लेन किया जाता है ताकि ये आसानी से समझा जा सके। ताकि इसमें अलग अलग एक लेजर में अकाउंट बनाए गए हैं। सारे लेजर अकाउंट का बैलेंस निकाला जाता है और इन बैलेंस की हेल्प से ट्रेवलर बैलेंस बनाते हैं और इन बैलेंस की हेल्प से हम एक ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और ट्रायल बैलेंस की हेल्प से फाइनल अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं। इसे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आते हैं। आगे है कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ ए बिजनेस टू द यूज़र और ऑथराइज फॉर डिसीजन मेकिंग। कम्युनिकेटिंग का मतलब है कि यानी कि कम्युनिकेट करना, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन करना, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया गया है, इसमें क्लासिफाई और समराइज किया गया है, इसको ऑथोरिटीज या कम्युनिकेटिंग तक पहुंचाया गया है ताकि वे मेन यूजर्स को एनालिसिस करके इम्पोर्टेंट डिसीजन ले सकें। इस तरह अगर हम इस डेफिनेशन को शॉर्ट में समझें तो इसका आइडेंटिफाई करते हैं कौन से ट्रांजैक्शन मनी के टर्म में है या नहीं, फिर इसके बाद हम उन्हें रिकॉर्ड करते हैं कि वह क्लासिफाइड टर्म में है कि नहीं। क्लासिफाइड करते हैं कि यह लेजर के किस हेड में जाएगा। ट्रायल बैलेंस की कहा जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसे कहाँ लिखा जाता है और बैलेंस शीट में हम इसे कहाँ शो करेंगे, या यह सब हम क्लासिफाई करते हैं। फिर ये इंफॉर्मेशन अलग अलग कम्युनिकेशन के थ्रू कम्युनिकेट की जाती है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एक्सेट्रा। और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनली नॉर्मली बेसिस पर प्रिपेयर किए जाते हैं और इसे हम आसानी से समझ सकते हैं कि तो फ्रेंड्स, मैंने आपको अकाउंट का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया है। अगर आप थोड़ी बहुत भी अकाउंटिंग के बारे में जानकारी रखते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको यह समझ में नहीं आया है तो अब बाद में फिर से वीडियो को देखें तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि उसके ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग के बारे में, यानी कि अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं, अकाउंटिंग हम क्यों करते हैं और इसके क्या उद्देश्य होते हैं। तो इसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। अकाउंटिंग का मेन बिजनेस ही यही होता है कि बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शन के रूल्स के अकॉर्डिंग एक सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड किया जाए। ट्रांजैक्शन का एक कंप्लीट रिकॉर्ड रखने से बिजनेस में एरर और उसमें होने वाली फ्रॉड की पॉसिबिलिटी से बचा जा सकता है। इसलिए बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शन पहले जनरल या सब्सिडी बुक्स में रिकॉर्ड किए जाते हैं और फिर लेजर में उनकी पोस्टिंग की जाती है। इस तरह बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शन का एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखा जाता है। इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव है टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। अकाउंटिंग करने का दूसरा ऑब्जेक्टिव यह होता है कि किसी एक पर्टिकुलर पीरियड में एक बिजनेस को कितना प्रॉफिट हुआ है और कितना लॉस हुआ है, इसका पता चल सके। इसकी कैलकुलेशन करने के लिए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर किए जाते हैं, जिसमें बिजनेस के सारे आइटम्स रिकॉर्ड किए जाते हैं, चाहे वह परचेज से रिलेटेड हो या सेल से, एक्सपेंसेस से या फिर रिवेन्यू यानी इनकम से। सभी इस ट्रेडिंग या फिर इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाते हैं, जिसे ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस या नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, इन सब का पता चलता है। अकाउंट का तीसरा ऑब्जेक्टिव है टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस।
बिजनेस की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है इसका पता चल सके। किसी भी बिजनेसमैन के लिए उसका बिजनेस से प्रॉफिट या लॉस का पता लगाना ही काफ़ी नहीं होता है, उसे अपनी फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में भी जानना ज़रूरी होता है। इसके लिए सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर कर लिए जाते हैं। तो उसके बाद एक स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है जिसे बैलेंस शीट कहते हैं। इसमें एक साइड बिजनेस की एसेट्स और उसकी वैल्यू को शो करते हैं और उसकी दूसरी साइड लायबिलिटीज़ और उसकी कैपिटल को शो किया जाता है। उसकी क्या क्या लायबिलिटीज़ होती हैं उसको लिखा जाता है। इस तरह बैलेंस शीट उस बिजनेस को फाइनेंशियल पोजीशन शो करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इसका नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज़। अलग अलग पार्टीज़ या यूजर्स को इंफॉर्मेशन प्राप्त करना अकाउंटिंग का एक और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। जैसे बिजनेस के किसी ओनर को अपने बिजनेस के लिए लोन की ज़रूरत है तो वह जब लोन लेने के लिए बैंक जाएगा तो उसके बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन की, उसकी इनकम और उसकी लायबिलिटीज़ को चेक करेगा कि वह लोन को इंटरेस्ट के साथ वापस यानी रिटर्न कर पाएगा या नहीं। तो अकाउंटिंग के थ्रू ही इन सारी चीज़ों की जानकारी हो पाती है। नेक्स्ट है टू प्रोटेक्ट बिजनेस एसेट। जब ईयर के एंड में हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं तो प्रिपेयर करने से हमें बिजनेस की एसेट का पता चलता है तो उसे भी कंट्रोल किया जा सकता है। एसेट को अपने पास रखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए एसेट को प्रॉपर ही मेंटेन करना, उसके रिकॉर्ड रखना और उसे प्रोटेक्ट करना भी अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट है टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड। किसी भी बिजनेस की अकाउंटिंग करने का एक ऑब्जेक्टिव यह भी होता है कि एरर या फिर उसमें होने वाले फ्रॉड का पता चल सकता है, उसे ईजी रोका जा सकता है क्योंकि गलतियां तो सभी से हो सकती हैं, यह एक ह्यूमन नेचर है। तो इस तरह इसका पता लगाना भी अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव होता है, इस उद्देश्य होता है। अकाउंटिंग का 7वां और लास्ट ऑब्जेक्टिव है टू असिस्ट द मैनेजमेंट। अकाउंटिंग का एक या लास्ट ऑब्जेक्टिव यह भी है कि फाइनेंशियल डेटा को क्लासीफाई और समराइज करने के बाद अलग अलग रिपोर्ट मैनेजमेंट को प्रोवाइड की जाती है जिससे बेस के वे ऑपरेशन को इफेक्टली हैंडल करते हैं और ठीक एंड इम्पोर्टेंट डिसीजन भी ले पाते हैं। तो इस तरह मैनेजमेंट को असिस्टेंट करना भी अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव होता है। तो फ्रेंड, आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। ये अकाउंटिंग की वीडियो इम्पोर्टेंट थी, इसलिए ये थोड़ी लंबी हो गई है, पर यहाँ अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं तो आपको ज़रूर अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि अकाउंटिंग क्या है। अगर आप इस चैनल पर नहीं हैं और फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब व लाइक करें और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।